अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सारा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विंटर स्पेशल में मोस्ट पॉपुलर और ज़रूरत की चीज़ बनाएंगे पंजीरी। न्यू मदर्स, बच्चे और बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 चम्मच मैं देसी घी ऐड करूँगी। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट होता है हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें, अगर आप देसी घी को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये रेसिपी कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 कप मैंने इसमें फूल मखाना ऐड कर दिए हैं। इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे, हल्की सी इनमें आवाज़ आने लगेगी क्रंचीनेस की, तो हम इनको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे मखाने जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। इनको मैं अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसी पैन में हम बाकी के नट्स को भी फ्राई कर लेंगे। दोबारा से हम पैन में 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। इंस्टॉलमेंट्स में हमने घी को ऐड करना है, एकदम से सारा घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स घी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ज़्यादा घी आपको यूज़ करना पड़ेगा। आधा कप हम इसमें अखरोट शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें बादाम जाएंगे 3/4 कप। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिसकी क्वांटिटी आपने बढ़ानी है बढ़ा दें, या जो आपके पास नहीं है उनको स्किप भी कर सकते हैं। पिस्ता जाएगा इसमें तकरीबन हाफ कप और काजू हम ऐड कर देंगे 1/4 कप और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से एक तो पंजीरी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है, खुशबू आने लगती है, इनको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो सबको एक ही बर्तन में निकालते जाएं, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने जो है साबुत यूज़ करने हैं तो उनको आप अलग बर्तन में निकाल लें। जिनको चॉप करना है वो आप एक बर्तन में रख सकते हैं। अच्छे से फ्राई हो गए थे, इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट स्टेप में फ्राई कर लेंगे। मज़ीद मैंने थोड़ा सा घी ऐड करके अब हम इसमें हाफ कप किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को फ्राई करने के लिए फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है। तो चम्मच चलाते रहें और इसको जल्दी से फ्राई कर लें। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, जैसे ही फूलने लगेगी हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बर्न नहीं करना। आप देख सकते हैं किशमिश अच्छे से फूल गई है। मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर आपको काली किशमिश पसंद है तो आप इसकी जगह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैन में मैं अब तिल और 4 मगज़ डाल के फ्राई करूँगी। तिल मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिए हैं और 4 मगज़ यहाँ पे 1/3 कप। आप दोनों को इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाते हुए इनको भी रोस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छी सी जैसे ही खुशबू आएगी इनको निकाल लेंगे। सारा प्रोसेस आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है। सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एंड पे जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेंगे आप उससे इंशाल्लाह बहुत सेटिस्फाइड होंगे। तिल और 4 मगज़ अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। लास्ट में जो चीज़ हम फ्राई करेंगे वो नारियल है। ड्राई वाला कोकोनट मैंने लेके उसको ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। इसमें कोकोनट पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका सारा तेल वगैरह तो निकल गया होता है, जैसे बुरादा सा होता है, उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलते। अच्छे से इसको भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें क्रैनबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अब बाकी का जो घी बच गया था वो इसमें मैं डाल के इसमें थोड़ी सी 2-3 इलायचियाँ खोल के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो हाफ टी स्पून वो शामिल कर दें। टोटल इसमें 250 ग्राम मैंने देसी घी यूज़ किया है। 4 टेबल स्पून के करीब हमने पहले यूज़ कर लिया और बाकी का अब हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। जैसे ही इलायची की खुशबू आती है इसमें सूजी डाल के अच्छे से भून लेंगे। सूजी मैंने यहाँ पे आधा किलो ली है। इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमने भून लेना है। जैसे ही सूजी की अच्छी सी खुशबू आएगी, इसका कलर चेंज होगा, सूजी पक जाएगी, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। सूजी को आपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच चला के अच्छे से मिक्स करके पकाना है। चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, वरना ये बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसमें बर्निंग सी स्मेल आएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 चम्मच भर के सौंफ ऐड कर रही हूँ। सौंफ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। 2 चम्मच अलसी के बीज ऐड कर देंगे। इसको आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना, ये तासीर में काफ़ी गर्म होती है, तो इतनी क्वांटिटी इनफ है। अब इसको भी हम सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे। पहले हमने इन दोनों चीज़ों को इसलिए फ्राई नहीं किया, ये बहुत जल्दी जल जाती हैं और फिर उससे फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। सूजी के साथ ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी का टोटल कुकिंग टाइम 15 मिनट होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फ्लेम आपने लो रखनी है और इसको चम्मच
चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया। सौंफ के भुनने की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। सूजी का कच्चापन जैसे ही ख़त्म हो जाता है हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे उनको चॉप कर लेते हैं। जिनको चॉप करना है, यहाँ पे मैं मखाने ऐड कर रही हूँ चॉपर में, और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं पीसना, मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब देखें इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर लेना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं आपने बनाना। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी चॉपर में दोबारा से दूसरे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और उनको भी अच्छे से पीस लेंगे। थोड़े से मखाने और ड्राई फ्रूट्स मैंने साबुत रखे थे, उनको हम गार्निशिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बादाम और पिस्ते भी अच्छे से मैंने क्रश कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना, उससे फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को सूजी में शामिल कर देंगे। पंजीरी में मिठास के लिए मैं शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 250 ग्राम मैंने शक्कर ली है। इसको एक पैन में डाल देंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको मेल्ट कर लेंगे। तकरीबन मैंने 1/3 कप इसमें पानी ऐड किया। पानी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये शीरा हमें पतला और ना ही गाढ़ा चाहिए, बिल्कुल एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हम इसका शीरा बना लेंगे। आप इसकी जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को हल्का सा आप पीस लें और फिर उसको पानी में मेल्ट करके डाल सकते हैं। इससे पंजीरी में बड़ी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग आएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीस के, लेकिन ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारे पास शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसको डायरेक्टली सूजी में ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब जो हमने नट्स फ्राई करके रखे थे इसमें शामिल कर देंगे। किशमिश और नारियल मैंने ऐसे ही शामिल किया है, उसको हमने चॉप नहीं किया। साथ ही इसमें तिल और चार मगज़ भी ऐड कर देंगे और जो नट्स हमने पीस के रखे थे वो भी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आपने कोई बड़ा बर्तन इस्तेमाल करना है, उससे इसकी मिक्सिंग अच्छे से होगी। ये पैन इनफ है, इसमें इतनी क्वांटिटी की मिक्सिंग हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है छोटा बर्तन है तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी, शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी मिठास इनफ होगी। अब आप इसको किसी भी लकड़ी के चम्मच के साथ या फिर हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीज़ें वेल कंबाइन होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बगैर भी ये 2-3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप देख सकते हैं अच्छे से ज़बरदस्त सी मिक्सिंग होगी और इसकी खुशबू तो बहुत ही अमेजिंग आ रही है। आप इसको घर में बनाएं, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, ख़ुद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 चम्मच आप इसके ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। ये तासीर में काफ़ी गर्म होती है। दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आप बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।